और ट्रिपल ई में भी आपका टॉपिक लगभग इसका भी सिलेबस आपके पास में लास्ट पोजीशन पे ही चल रहा है। इसमें भी 2-4-5 वीडियो डलेगी इसकी, और उसके बाद आज इसका भी सिलेबस आपके पास में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसमें भी हम वही काम करेंगे, कॉस्टिंग वाला ही, कि पेपर वगैरह का सोल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या है, आज जो हम लोग इस पर पढ़ने जा रहे हैं वो है इसमें हिस्टैरिसीस लॉस। मैग्नेटिक मटेरियल आप लोग करने चल रहा था ना, मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस, तो हिस्टैरिसीस लॉस सबका डिफिनेशन आता है इसमें से। ये जो मोस्टली यूनिट है इसमें से सबसे ज़्यादा डिफिनेशन आता है 2-2, 3-3, 4-4, 2-2 नंबर में इसमें। ठीक है, तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस आपके पास में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में क्या है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जब मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको जब हम सप्लाई देंगे तो जब तक उसमें फील्ड नहीं बनेगा, जब तक क्या होगा उसमें कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक उसके पास में क्या रहेगा, अगर जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड जब तक जीरो रहेगा तो एनर्जी क्या होगा, उसमें कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। और वो जब एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है तो उस कारण से क्या होगा, एनर्जी हमारे पास में क्या हो गया, जिससे सपोज कर लो मैंने यहाँ सप्लाई दिया, ये कोई कॉइल है, ये मेरा कॉइल है, अभी इस कॉइल को मैंने सप्लाई दिया, वो जब सप्लाई देते तो क्या होता है, जब तक कि हमारे पास में क्या है कि इसका रिटर्न नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, सारा का सारा हमारे पास में क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। तो वो लॉस को हम क्या बोलते हैं, इसका हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। कैसे बोलते हैं कि जब भी हमारे पास में क्या है कि जब तक मेरे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो होता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को हमारे पास में क्या करता है, वो क्या करता है कि जो जितने भी एनर्जी है उसको क्या करेगा, ये जो सप्लाई है उसको क्या करता है, कैन नॉट बी रिटर्न, मतलब वापस रिटर्न वो नहीं करता है। और वो जो कंडीशन होता है उससे क्या बोलते हैं, उसका हिस्टैरिसीस लॉसेज हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं। और जो हिस्टैरिसीस लॉस है ना, वो क्या होता है कि ये 3-4 चीज़ों पर आपके पास में क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ तो डिपेंड किस पे करता है, फ्लक्स डेंसिटी पे, फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, दूसरा डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा जो चीज़ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिज्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल ऑफ द मैग्नेटिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी जो बात आती है वो क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, इसके ऊपर भी क्या करते हैं, ये डिपेंड करता है कौन, हिस्टैरिसीस लॉसेस। और हिस्टैरिसीस लॉस मोस्टली 2 से 3 नंबर में आएगा आपके पास में। होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं कि जैसे हम कोई भी सिस्टम को क्या करते हैं, अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसको सप्लाई देते हैं तो जब तक हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप नहीं होगा वो एनर्जी क्या होगा, आपके पास में ट्रांसफर नहीं होगा। और जब तक ट्रांसफर नहीं हुआ तो वो जो एनर्जी है वो क्या होता है, लॉस में बदल जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस में बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो चीज़ है हमारे पास में वो क्या पढ़ने के लिए, वो है आपके पास में, वो है आपके पास पढ़ने के लिए क्यूर टेम्परेचर। क्या पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है क्यूर टेम्परेचर। क्या पढ़ना है, क्यूर टेम्परेचर क्या होता है आपके पास में, टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है कि अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, वो लूज कर देता है। वो टेम्परेचर इसके पास में क्या होता है, क्योर टेम्परेचर होता है। इससे देखो क्या होता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपको पता है कि अगर हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक होती है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी पे, जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, अपनी जो मैग्नेटिक पावर है उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, लूज करना स्टार्ट कर देगा, उससे हम क्या बोलते हैं, उसका क्योर टेम्परेचर हम बोलते हैं। ठीक है ना। इसके लिए भी आपके और भी इसके लिए कुछ जो मटेरियल है उसके लिए कुछ 2-4 नाम है, उसमें अलग अलग सबका क्या होता है, अलग अलग जो टेम्परेचर पे क्या करता है वो अपनी जो प्रॉपर्टी उसको क्या करता है, ये छोड़ता है। तो इससे कुछ मटेरियल का नाम मैं बताता हूँ आपको, सबके अलग अलग हैं। पर हम एक एलॉय है, ये जो है ये 420 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कर देगा, अपना खत्म कर देगा। MU मेटल, अलग अलग मेटल का नाम दे रखा है इसने, जो मेटल से बन के मिलता है ये 430 पे इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो भी है, अलग अलग सिस्टम के लिए क्या है कि अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये अपनी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। और जो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यों। जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि वो है इसका एडी करंट लॉसेस।
नेक्स्ट इसमें एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस, एडी करंट लॉसेस होता किस कंडीशन में है? ये होता है ट्रांसफार्मर या फिर मोटर वाले केस में। क्या होता है कि जैसे हमारे पास में क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एनर्जी जो है प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होता है किसके थ्रू से, मतलब मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसके कोर के कारण से आपके पास में क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होता है आपके पास में लॉस हो जाता है, उसे हम उसका एडी करंट लॉस से हम बोलते हैं। क्या होता है, कैसे ओरिजिन क्या होता है, सी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। अब ये मेरा वाइंडिंग प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर बीच में कनेक्शन है तो डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, लेकिन क्या होता है कि ये होता है कि सप्लाई हम यहाँ देते हैं, सप्लाई मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण से क्या होता है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी एयर है या फिर जो भी यहाँ पे गैस वगैरह है जो पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बीच में जो भी लॉसेज होता है उसमें क्या बोलते हैं, उसका एडी करंट लॉस हम उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं। तो ये था आपके लिए क्या, एडी करंट लॉसेज था। उसके बाद हमें दो चीज़ें और पढ़नी है। वो क्या पढ़नी है आपको, वो पढ़नी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या पढ़ना है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास मोस्टली जो है दो प्रकार का है। दो प्रकार का वैसे हम पढ़ते हैं। कौन कौन सा आपके पास में, आपके पास जो दो मटेरियल दे रखा है वो दो, वैसे तो जो तीन होता है लेकिन मोस्टली जो हमारे यूज में आता है वो दो ही है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है। ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दो तीन मटेरियल है मैग्नेटिक का, तीन मटेरियल वैसे। पहला आपके पास में कौन सा, पहला जो मटेरियल है वो आपके पास में क्या आता है, डी मैग्नेटिक मटेरियल है, डी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल है। दूसरा जो आपके पास में है वो कौन सा है, वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तीसरा जो है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। कौन कौन सा, डीमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीन प्रकार के मटेरियल हमारे पास में है। कौन सा, मैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें किसकी, डीमैग्नेटिक मटेरियल की, तो डीमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है कि जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होना चाहिए, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो, लेस देन 1 है। जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो, लेस देन अगर 1 है तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो डीमैग्नेटिक मटेरियल होगा। जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होगा, वो क्या है आपके पास में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, इस केस में भी क्या होता है, फेरो में भी 1 से ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसके केस में क्या होता है कि एक कंडीशन आ जाता है। वो कंडीशन क्या होता है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है और डिपेंड करता है किसके, जो फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रहा है। तो वो जो होगा वो किससे होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास में होगा। उसके बाद में क्या है हमारे पास में, उसके बाद में भी दो एक टॉपिक और है इसमें मटेरियल, इस बारे में मैग्नेटिक मटेरियल में। वो क्या है आपके पास में, वो है आपके पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास में जो है, इसमें जो बनाया गया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको हम दो भाग में लेके चलते हैं। किसको, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, जो कि आपको डिटेल से पढ़ना है, वो दोनों को डिटेल से नहीं पढ़ना था। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल इसको दो भाग में हमें पढ़ना है। एक तो पढ़ना सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, और दूसरा होता है इसका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा जो होता है वो क्या होता है उसमें, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। पहला होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा आपके पास में कौन सा होता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कौन होगा कि जो मटेरियल क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज बहुत ही हम क्या कर सकते हैं आसानी से, अगर हो रहा है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइज
एंड डीमैग्नेटाइज इजिली, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर देंगे। वो जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा। दूसरा आपके पास में क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। हार्ड में क्या होता है, किसको हम मैग्नेटाइज और क्या कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज हम आसानी से नहीं कर सकते। और इसकी जो परमेबिलिटी भी क्या होती है, वो क्या होती है, बहुत ही लो परमेबिलिटी होती है। तो ये टॉपिक था आज का। बाकी 2 4 5 टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।